नमस्ते दर्शकों, हम आ गए हैं वापस आपके लिए बिग बॉस 19 के आज के एपिसोड का एक काफ़ी अच्छा एनालिसिस और ब्रेकडाउन लेके, जिसमें हम और आप मिलके बात करेंगे कि आज बिग बॉस के घर में क्या क्या हुआ, किसने क्या क्या किया, किसने क्या कहा और उसका क्या नतीजा निकला। और आपको एक एक डिटेल देंगे, वो भी फुर्सत से। अगर देखा जाए तो शो में आज काफ़ी कुछ हुआ। शो आज 15 मिनट लंबा भी चला। आज घर में काफ़ी सारे नई चीज़ें हुई, काफ़ी कुछ बदला है और हम और आप मिलके उन सब पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो शो के शुरुआत में ही बिग बॉस ने कैप्टनसी के दावेदारी के लिए एक टास्क ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें बिग बॉस ने एक रेस, एक प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज की, जिसमें कंटेस्टेंट्स को भाग के एक ड्रीम बॉक्स तक जाना था। उन्होंने एक ड्रीम बॉक्स का सेटअप किया था घर के कंपाउंड में और एक स्टार्ट लाइन का सेटअप किया था। इस टास्क से प्रणीत बाहर हो चुके थे, क्योंकि प्रणीत से कैप्टनसी की दावेदारी पिछले हफ्ते घर वालों ने छीन ली थी। तो घर के बाकी सभी कंटेस्टेंट्स ने इस गेम में पार्टिसिपेट किया। इसमें उन्हें करना ये था कि उन्हें स्टार्ट लाइन से उस ड्रीम बॉक्स तक का सफर तय करना था विद अ रेस, और इसमें जो भी पहले पहुंचता उसे कैप्टनसी की दावेदारी मिलती। वो कैप्टन नहीं बन जाता दोस्तों, उसे बस दावेदारी मिलती, मतलब उसे कैप्टनसी के टास्क में कंपीट करने का मौका मिलता। ऐसे ही कुछ 3 राउंड्स हुए और जो 2 लोग कैप्टनसी के दावेदारी के लिए चुने गए वो थे बसीर और अभिषेक बजाज। ये टास्क बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि यहाँ बिग बॉस ने कुछ शर्तें रखी थी और अगर वो शर्तें ये कंटेस्टेंट्स पूरी कर सकते थे तभी उन्हें कैप्टनसी की दावेदारी दी जाती। कुछ शर्तें काफ़ी आसान थी और कुछ शर्तें बहुत ही मुश्किल शर्तों की अगर हम बात करें तो जैसे कि बिग बॉस ने जिम को पूरे सीजन के लिए बंद करने को कहा। हाँ जी, बिग बॉस में जो जिम है, जिसका उपयोग लगभग सभी कंटेस्टेंट्स बराबरी से करते हैं, जो उनके डेली रूटीन का एक बहुत ही मेजर पार्ट है, उसको बिग बॉस ने हमेशा के लिए छीन लेने की एक शर्त रखी। पर किसी भी कंटेस्टेंट ने ये शर्त को नहीं माना। जो इजी 2 शर्तें थी वो मान ली गई और दावेदार बने अभिषेक और बसीर। पर यह सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ। नीलम ने इस टास्क के कुछ रूल्स, कुछ कानूनों का उल्लंघन किया, जिसके चलते बिग बॉस आज पहली बार हमें पूरे सीजन में थोड़े से नाराज होते हुए दिखे। इसी के चलते उन्होंने नेहल को वार्न किया और वो टास्क उधर ही समाप्त कर दिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये टास्क काफ़ी लंबा चलने वाला था और कम से कम 3-4 दावेदार चुने जाने वाले थे, लेकिन नेहल के टास्क के जो रूल्स है उन्हें तोड़ने की वजह से बिग बॉस ने सबको इक्वल पनिशमेंट दिया और वो टास्क वही खत्म हो गया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि दावेदार सिर्फ 2 रह गए। जैसे ही हमें कैप्टनसी के टास्क के लिए 2 दावेदार मिले, वैसे ही घर में 2 अलायंसेस बन गई, 2 टीम्स बन गई। घर के जो मेंबर्स हैं वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए। हमें अभिषेक के सपोर्टर्स भी दिखे और बसीर के सपोर्टर्स भी दिखे। नेहल और अभिषेक की पहले दिन से ही बिल्कुल भी नहीं बन रही। नेहल हमें फुल ऑन अभिषेक को अपोज करती हुई दिखी। सिर्फ इतना ही नहीं, जब कैप्टनसी के दावेदारी का टास्क चल रहा था तब नेहल और अभिषेक में काफ़ी गरमाई का माहौल भी छा गया, क्योंकि नेहल ने ये क्लेम किया है, ये कहा है कि अभिषेक ने टास्क के दौरान उन्हें चोट पहुंचाई है, उन्हें धक्का मारा है और जिसकी वजह से उन्हें चोट पहुंची है उनके हाथ पर। सिर्फ इतना ही नहीं, धक्का मुक्की की वजह से मृदुल को भी काफ़ी गहरी चोट लगी है उनके दांतों के ऊपर, जिसकी वजह से उन्हें टास्क छोड़ के मेडिकल रूम ले जाया गया, उनका ट्रीटमेंट हुआ और उनके दांतों से खून भी बहा है। अभिषेक बजाज जो है वो अब बिग बॉस के घर में एक काफ़ी फनी कैरेक्टर बन के रह गए हैं, क्योंकि कंटेस्टेंट्स की माने तो अभिषेक जो है वो किसी भी काम में हिस्सा नहीं लेते हैं, कोई भी ड्यूटी नहीं करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभिषेक ने ये खुद एक्सेप्ट किया है कि उन्हें ड्यूटीज़ करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर वो किसी भी कारणवश कैप्टन बन भी गए तो भी वो खुद कोई काम नहीं करेंगे और वो सिर्फ दूसरों पे काम अथराइज कराएंगे, जो कि सभी कंटेस्टेंट्स को काफ़ी बुरी लगी। इसी के चलते आज प्रणीत ने अभिषेक को ड्यूटी कैसे करते हैं उसकी ट्रेनिंग दी है। अभिषेक एक हास्य पात्र बन के रह गए हैं घर। भाई आज का एपिसोड काफ़ी रोमांचक था। पता है क्यों? क्योंकि आज हमें
तानिया और कुनिका जी में लड़ाई होते हुए दिखी। पहली बार आज तानिया ने कुनिका जी से डिसएग्री किया और उन दोनों में काफ़ी लंबी बहस हुई। कुनिका जी जो अभी काफ़ी इरिटेटिंग मूड में नज़र आती है और उनमें टॉलरेंस भी काफ़ी कम हो चुकी है। कुनिका जी को किसी की भी बात पसंद नहीं आती, वो छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो जाती है और उनकी यही बात तानिया को अभी खटक रही है। जी हाँ, तानिया, नीलम और कुनिका जी काफ़ी सारे दिनों से एक साथ थे, साथ में उठना बैठना था और एक दूसरे से अपने जज्बाती बातें भी शेयर किया करते थे। कुनिका जी तो ये तक कहती थी कि तानिया और नीलम उनकी अपनी बेटियों जैसी है। आज पहली बार इस माँ बेटी की जोड़ी में हमें दरार नजर आई है। ऐसा लग रहा है जैसे घर में जल्दी ही अलायंसेस बदलते हुए नजर आएंगे। बाकी जो कंटेस्टेंट्स हैं उनकी भी दोस्ती में टकरार हमें नजर आ रही है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, चीजें बदल रही है, वैसे वैसे अलायंसेस भी बदल रहे हैं। भाई, सदियों से चल रही राइवलरी पहले दिन से फरहाना और बसीर की अब गहरी दोस्ती में बदल रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, आज के फाइनल टास्क में हमें फरहाना बसीर को फुल ऑन सपोर्ट देती हुई नजर आई। ऐसा लग रहा है मानो जो पहले एक दुश्मनी के रूप में था, अभी दोस्ती बन रहा है और धीरे धीरे एक सॉफ्ट साइड नजर आ रहा है बसीर के अंदर फरहाना को लेकर। शो के बीच में हमें यह पता चला कि आज नीलम का बर्थडे था और घर के सभी कंटेस्टेंट्स ने एकजुट होकर नीलम के बर्थडे को काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया। सबने नीलम के लिए नाचा है और वो एक काफ़ी प्यारा मोमेंट बन गया बिग बॉस के घर के अंदर। आगे बढ़ने से हमें यह पता चला कि एंड में बिग बॉस ने अभिषेक और बसीर के बीच में कैप्टनसी टास्क ऑर्गेनाइज किया था, जो कि एक काफ़ी रोमांचक, एक काफ़ी पावरफुल और एनर्जेटिक टास्क था। टास्क का मेन पार्ट ये था कि अभिषेक और बसीर को कुछ स्टूल्स दिए गए थे और स्टूल्स में रस्सियां बांधी गई थी। दोनों को उन रस्सियों को खोलना था और कलेक्ट करना था। जिसने ज़्यादा रस्सियां खोल ली और कलेक्ट कर ली वही कैप्टन बन जाता। देखा जाए तो दोनों ही अपने अपने अलायंसेस के साथ काफ़ी अच्छा खेल रहे थे। काफ़ी सारे लोग अभिषेक को सपोर्ट कर रहे थे और काफ़ी सारे लोग बसीर को भी सपोर्ट कर रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, कैप्टनसी टास्क के दौरान ये लोग जो बसीर और अभिषेक को सपोर्ट कर रहे थे वो गिर भी रहे थे, उन्हें चोट भी लग रही थी, फिर भी वो अपने मोटिव में डटे हुए थे। जैसे ही कैप्टनसी टास्क खत्म हुआ, हमें वैसे ही घर का नया कैप्टन मिल गया। जी हाँ दोस्तों, कुनिका जी अब घर की कैप्टन नहीं रही, घर का नया कैप्टन है बसीर। अब देखना यह है कि क्या बसीर घर के अलायंसेस के साथ चल पाता है, घर में जो चेंजिंग डायनेमिक्स है, जो लोग हैं उनके साथ मिला के चल पाता है, सबको अपनी ड्यूटीज असाइन कर पाता है, या वो भी कुनिका जी की तरह एक तरफा होकर रह जाता है। बसीर का ये कैप्टनसी की जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को बसीर से उम्मीदें हैं। ऑडियंस भी ये देखना चाहती है कि बसीर एज अ कैप्टन कैसे बिहेव करता है, क्या वो भी बायस्ड होकर रह जाता है या वो न्यूट्रल बनके सबको अपनी अपनी ड्यूटीज असाइन करने में हेल्प करता है और घर को अच्छे तरीके से एक रिस्पॉन्सिबल कैप्टन की तरह चलाता है। भाई, अगर हम सच कहें तो जैसे जैसे बिग बॉस का सीजन आगे बढ़ रहा है वैसे ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है।